Hello everyone. So today we are going to deal with another poem of A.K. Ramanujan, Another View of Grace. You are watching Study with Prakhar. My Instagram handle is prakhartripathi011. The link of the Telegram channel will be pinned in comments और in the description box रहना चाहिए, देख लेना, कहीं ना कहीं भी जरूर मिल जाएगा. कॉन्टैक्ट नंबर इज 9336903429 फॉर नोट्स. किसी को भी 1 2 3 4 5 चारों पांचों पेपर में अगर कुछ भी चाहिए होगा नोट्स क्वेश्चन आंसर फॉर्म में तो मिल जाएगा इन जस्ट 77 रुपीज. यू कैन परचेज इट. टाइटल एक्सप्लेनेशन की बात करें तो अनदर व्यू ऑफ ग्रेस, देखो टाइटल देखो एक बार पहले पढ़ लो. अनदर व्यू ऑफ ग्रेस यानी कि ग्रेस की जो ओरिजिनल मीनिंग है हम उसकी तरफ ना इशारा करके कुछ और देखेंगे. क्या देखेंगे, चलो समझते हैं. द टाइटल अनदर व्यू ऑफ ग्रेस मीन्स द पोएट इज शोइंग अ डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग ग्रेस. ठीक है, अनदर व्यू ऑफ ग्रेस मतलब कि जो ग्रेस का मतलब है उसके अलावा ग्रेस का मतलब हम देखेंगे. नॉर्मली ग्रेस मीन्स डिग्निटी. अगर आराम से देखा जाए या नॉर्मल लिटरल मीनिंग देखी जाए तो डिग्निटी होता है ग्रेस का मतलब, या फिर गुडनेस हो सकती है, या फिर प्योरिटी हो सकता है. तो यहाँ पे ये ग्रेस का मतलब नहीं है, इस पोइट्री में ये मतलब तो नहीं है, ये याद रखना. बट हियर ग्रेस इज सीन थ्रू वीकनेस, यानी कि यहाँ पे ग्रेस का मतलब है वीकनेस. यहाँ पे ग्रेस का मतलब है ह्यूमन डिजायर. यहाँ पे ग्रेस का मतलब है ब्रेकिंग ऑफ मोरल रूल्स. यानी कि आपके जितने भी टीचिंग्स प्रीचिंग्स थे, आपके जितने भी कह लीजिए कि उसूल वगैरह थे, उसूल ईमान थे, वो सब तोड़े जाएंगे. तो दिस इज ग्रेस इन दिस पोम. इट इज नॉट ट्रेडिशनल रिलीजियस और मोरल ग्रेस. यहाँ पे ट्रेडिशनल ग्रेस की बात नहीं हो रही, रिलीजियस ग्रेस की बात नहीं हो रही, या मोरल ग्रेस की बात नहीं हो रही. इट इज समथिंग मोर ह्यूमन एंड इमोशनल. यानी कि इंसानी जज्बातों की बात ज्यादा हो रही है, उसके ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा. समरी ऑफ द पोम की अगर मैं बात करूं, द स्पीकर स्ट्रगल्स विद स्ट्रॉन्ग डिजायर. यानी कि हमारे जो स्पीकर है, पोएटिक पर्सोना है, वो बेसिकली एक हाई कास्ट का ब्राह्मण है, हाई कास्ट का ब्राह्मण. और ही इज हैविंग सम काइंड ऑफ स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर अ वुमन. और वो जो वुमन है उसके आगे पीछे कोई नहीं है बेसिकली. और मोस्ट प्रोबेबली अगर देखा जाए तो क्या पता शी इज इनटू प्रोस्टिट्यूशन और समथिंग एल्स, ऐसा भी हो सकता है. देयर आर डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस टू अ सिंगल टेक्स्ट. अब इसके हिसाब से देखा जाए तो कई सारी मीनिंग है, लेकिन अगर यहाँ पे नॉर्मल रखा जाए तो ऐसी वुमेन है जिसके आसपास कोई नहीं है और उसका कोई है भी नहीं, मतलब कि इस दुनिया में उसका और कोई है नहीं, इस तरह की वो वुमेन है. और उससे ये हाई कास्ट का ब्राह्मण रूबरू हो रहा है, यानी मिल रहा है. इट इज यूजिंग हिज टू कंट्रोल इट यूजिंग हिज लर्नड मोरल्स, या फिर लर्न मोरल्स. यानी कि जो ब्राह्मण है वो अपनी डिजायर को कंट्रोल करेगा. और किस हवाले से कंट्रोल करेगा, तो अपने मोरल्स के हवाले से कंट्रोल करेगा कि जो जो उसको सीख मिली बचपन में. ही इवन वॉन्ट्स वुमेन अगेंस्ट ट्राइंग टू बिहेव लाइक अ गुड वुमेन. वो बोलता भी है कि डोंट बिहेव लाइक अ गुड वुमेन अकॉर्डिंग टू सोसाइटीज रूल. वो ये भी बोलता है कि डोंट ट्राई टू बी सो गुड. जाओ कहीं भी किसी से भी शादी कर लो, और जरूरी नहीं है कि तुम इलेजिटिमेट काम करो, यानी नाजायज बच्चे पैदा करो. गो एंड गेट मैरिड टू एनी बीस्ट. किसी भी बीस्ट से शादी कर लो, किसी भी इंसान से शादी कर लो, वो तुम्हें बहुत सारे सन्स ला के दे देगा. सन्स ला के देने का मतलब ही विल रिप्रोड्यूस विथ यू, या फिर प्रोक्रिएशन करेगा और तुम्हारे पास ढेर सारे सन्स हो जाएंगे. और यू विल बी अ गुड वुमेन फॉर सोसाइटी, या फिर यू विल बी इन अ गुड पोजिशन इन टर्म्स ऑफ सोसाइटी. की सोसाइटी उसी महिला को ज्यादा अच्छा मानती है. जिसके सन्स होते हैं, डॉटर्स को उतना सही नहीं माना गया है. इन इन हिंदू मैथोलॉजी कह सकते हो कि सन प्रेफरेबल होता है. नो पॉलिटिकल एंड रिलीजियस कमेंट्स. हाउएवर व्हेन शी गिव्स हिम अ डीप पावरफुल लुक ही लूजेस कंट्रोल. अब देखो वो जो महिला है वो जब ध्यान से देख लेती है, डीप पावरफुल लुक दे देती है, तो हमारे जो ब्राह्मण है, अपर कास्ट के ब्राह्मण है, वो अपना लूज मतलब कि वो अपना कंट्रोल लूज कर देते हैं. ही लूजेस कंट्रोल, फॉरगेट्स ऑल सोशल लॉज, सारे लॉज भूल जाते हैं. एंड गिव्स इन टू हिज इमोशन, यानी कि उस समय के जो इमोशंस हैं उस पर वो काम कर जाते हैं, यानी कि वो कहीं ना कहीं फिजिकली इंटीमेट हो जाते हैं. द पोम शोज हाउ ह्यूमन इमोशंस कैन ओवर पावर स्ट्रिक्ट मॉरल टीचिंग्स. यानी कि इमोशंस आपके अगर भारी हो गए तो आपकी स्ट्रिक्ट टीचिंग्स को बर्बाद कर देंगे. सेंट्रल थीम इन द पोम देखते हैं शॉर्ट में. द मेन थीम ऑफ द पोम इज कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डिजायर एंड मोरालिटी. ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि डिजायर और मोरालिटी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, काइंड ऑफ टेम्पटेशन चल रहा है. इट शोज हाउ इवन अ पर्सन बॉट अप विद स्ट्रिक्ट वैल्यूज कैन फॉल इनटू टेम्पटेशन. मैंने पहले ही बोल दिया, टेम्पटेशन की थीम है टेम्पटिंग. ठीक है, और टेम्प्ट क्या कर रहा है,
और टेम्प्ट एक तरह से कह लो कि फिजिकल अट्रैक्शन है, उस ब्राह्मण को जो अट्रैक्शन है वो फिजिकल अट्रैक्शन है उस महिला के लिए. इट ऑल्सो सजेस्ट दैट ट्रू ग्रेस इज नॉट ओनली अबाउट फॉलोइंग रूल्स बट ऑल्सो एक्सेप्टिंग ह्यूमन वीकनेस एंड इमोशन. कह सकते हो कि ये जो अच्छी अच्छी या सच्ची ग्रेस है, कह लो कि जो सच वाली ग्रेस है वो ये होती है कि आप सब कुछ अच्छा ना करिए, लेकिन आप ये भी मानिए कि कुछ ह्यूमन इमोशंस भी होते हैं और कुछ ह्यूमन वीकनेस भी होती है जो कहीं ना कहीं लोगों को कमजोर और खोखला करती है, और वी शुड एक्सेप्ट इट. I burned and burned. The speaker is feeling deep emotional pain and desire. अब देखो वो जल रहा है और जल रहा है. He is struggling internally. यानी दिमाग अंदर से खराब हो चुका है. But one day I turned and caught that thought by the screams of her hair. यानी कि कोई महिला दिख गई है और ये वाला जो थॉट है कि I am burning from inside, वो वो वाला थॉट उस महिला के बालों को देख के आया है. वन डे he tried to control his wild thoughts, यानी कि he want to do something physical, he want to get physical with some woman. ठीक है, और यहाँ पे वो वाइल्ड थॉट्स आ रहे हैं सिंबलाइज्ड बाय ग्रैबिंग द इमेज ऑफ हर मेसी वाइल्ड हेयर, यानी कि ही वांट्स टू टच द हेयर्स, ठीक है, ऑफ दैट वुमन व्हेन ही कंपेयर्स टू स्क्रीम. यानी कि यहाँ पे मेटाफर है, ठीक है, यहाँ पे मेटाफर का इस्तेमाल हो रहा है कि उस महिला के हेयर्स को वो छूना चाहते हैं और वो जो हेयर्स हैं वो स्क्रीम कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि कह लो कि वो बुलावा दे रहे हैं, निमंत्रण दे रहे हैं कि टू टच देम. ऐसा इस ब्राह्मण को लग रहा है, उस महिला को नहीं लग रहा है, उस ब्राह्मण को लग रहा है ज्यादातर, ठीक है. एंड सेड बी वेयर, डू नॉट फॉलो जेंटलमेन्स मोरल्स विद दैट absurd determined air. He warns the woman. देखो वुमन को वो वॉर्न कर रहा है और वो भी sarcastically वॉर्न कर रहा है. डू नॉट stubbornly try to act according to society's rule for morality. यानी कि सोसाइटी के सारे रूल्स मत मानो तुमको जो आता है स्पॉन्टेनियसली करती चली जाओ. खुद ब्राह्मण है, खुद रूल से चलेगा, लेकिन महिला को भड़का रहा है. क्यों भड़का रहा है? देखो कैसे क्या हो रहा है यहाँ पे. फाइंड अ प्रीस्ट, एक बढ़िया प्रीस्ट ढूंढ लो. खुद प्रीस्ट है, देखो खुद ब्राह्मण है तो कह रहा है कि फाइंड अ प्रीस्ट, पहला इशारा दिया खुद के लिए. एंड एनी बीस्ट, नहीं प्रीस्ट मिलता है तो बीस्ट ढूंढ लो, जानवर ढूंढ लो. इन द विंड फॉर अ हस्बैंड, यानी कि हवा में, यानी चलते फिरते कोई मिले तो उससे शादी कर लो. पहला प्रेफरेंस रखना कि प्रीस्ट हो, हाई कास्ट का ब्राह्मण हो. दूसरा प्रेफरेंस कोई भी मिल जाए तो काम चला लेना. ही टेल्स हर टू मैरी एनीवन इवन विथ अ वाइल्ड एंड रैंडम मैन इंस्टेड ऑफ एक्सपेक्टिंग अ रिस्पेक्टेबल लाइफ विथ हिम. यानी कि अगर प्रीस्ट होगा तो रिस्पेक्टेबल लाइफ देगा, हाई कास्ट का होगा तो रिस्पेक्टेबल लाइफ दे देगा, लेकिन अगर नहीं होगा तो रिस्पेक्टेबल लाइफ नहीं देगा. ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ए के रामानुजन कह रहे हैं, ठीक है. ही विल गिव यू या गिव अ हाउस फुल ऑफ लेजिटिमेट सन. मैंने इसके ऊपर चर्चा कर ली है. हस्बैंड यानी कि जो तुम्हारा हस्बैंड होगा वो तुम्हें ढेर सारे बच्चे, प्रॉपर फैमिली देगा और कई सारे सन्स दे देगा, तो जो तुम्हारी सोसाइटी में स्टेटस है वो ऊंचा चला जाएगा. इट इज टू लेट फॉर सिन इवन फॉर ट्रीजन. अब बहुत देर हो चुकी है कि तुम सेंस करो, बिट्रेयल्स करो या किसी के साथ फिजिकली इंटीमेट हो. और उस जब तुम फिजिकली इंटीमेट हो रही हो तो उस कनेक्शन को जायज ही रखो तो ही अच्छा है. अब तुम्हारी वो उम्र जा चुकी है, ये कहने का यहाँ पे मतलब है कि अब तुम्हारी उम्र हो चुकी है कि यू शुड गेट मैरिड. द सिचुएशन हैज ऑलरेडी गॉन बियॉन्ड रिपेयर, यानी कि अब समय आ चुका है. नाउ इट इज द टाइम कि हम सारी चीजें ऑफिशियली कर दें. ठीक है, ऑफिशियली ही तुम सारी चीजें करो, कुछ भी अनऑफिशियल मत रखना. एंड आई हैव नो रीजन टू नो योर काइंड. ही प्रिटेंड्स दैट ही डजंट या फिर डज नॉट रिकॉग्नाइज हर टाइप एंड एक्ट्स लाइक ही हैज नो कनेक्शन विथ हर. यानी कि देखो इस प्रीस्ट को सब कुछ मालूम है, इस प्रीस्ट को सब कुछ मालूम है कि व्हाट काइंड ऑफ अ वुमन शी इज. कोई कोई यहाँ पे कोई कमेंट नहीं है, लेकिन इस प्रीस्ट को पहले से मालूम है कि व्हाट काइंड ऑफ अ वुमन शी इज. और इसको ये भी मालूम है कि अगर ये कोशिश करेगा तो बात बन जाएगी, लेकिन ये यहाँ उसको एक तरह से बहला रहा है, अभी अभी उसके मोराल्स को टेस्ट कर रहा है, सामने वाले का कह सकते हो कि तह ले रहा है कि वो ऐसा चाहती है कि नहीं चाहती है. ही इज काइंड ऑफ टेम्पटिंग हर, ठीक है, वो टेम्प्ट कर रहा है उस वुमेन को कि इज शी रेडी, है ना. और खुद खुद को आगे नहीं ला रहा है, छोटे छोटे इशारे दे रहा है. देखो, बर्ड ब्राह्मण among singers of shivering him.
ही सेज ही वाज रेज्ड एज ब्राह्मण, यानी कि वो ब्राह्मण है, हाई कास्ट हिंदू है, यानी कि देखो शिवरिंग हिम, यानी कि हिम का मतलब सॉन्ग्स इन प्रेज ऑफ गॉड। तो कुल मिला के ये हिम्स वगैरह गाता है, भजन वगैरह करता है, तो यानी कि ये भी प्रीस्ट है, इसलिए वो इशारा कर रहा था। अमंग रिलीजियस पीपल हु sang ट्रेम्बलिंग इमोशनल हिम्स, यानी कि ये शुरू से ही भजन कीर्तन करता आया है, तो ये उसके साथ वो सारी चीजें नहीं कर सकता जो आम तौर पे सोसाइटी के मैन उसके साथ करना चाहते हैं। Shudder, shudder to the bone at hungers that roam the street beyond the constable's beat. He was taught to be terrified of wild, यानी कि उसको सिखाया गया है कि कुछ भी उल्टा सीधा मत करना, गलत चीजों से डर के रहना, कंट्रोल्ड अनकंट्रोल्ड डिजायर्स, उसको सिखाया गया है कि अपनी जो डिजायर्स हैं, यानी कि जो इच्छाएं आती हैं वो भी अगर गलत हैं तो उनसे बचो। डिजायर्स दैट एग्जिस्ट आउटसाइड द सेफ एंड लॉ प्रोटेक्टेड एरियाज, यानी कि ऐसे डिजायर्स जो कि तब आएंगी व्हेन यू रीच टू द प्लेसेस जहाँ पे कोई लॉ काम नहीं करता, जहाँ पे कोई भी रूल्स रेगुलेशंस नहीं काम करता सोसाइटी के। देखो जैसे सोसाइटी के कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं कि यू शुड नॉट विजिट दैट रेड लाइट एरिया, या फिर यू शुड नॉट गो टू दैट प्रोस्टिट्यूशन वाला एरिया, बीइंग एज अ ब्राह्मण या बीइंग एज अ हाई कास्ट मैन, या फिर बीइंग एज अ हाई मोरल वाला मैन, यू प्रोटेक्ट योर इमेज। तो यहाँ पे इन सारी चीजों की तरफ इशारा हो रहा है कि ही वॉज अवॉइडिंग दिस काइंड ऑफ थिंग्स। But there she stood upon the dusty road on a night lit April mind. Despite all his teachings, इन सारी teachings के बावजूद, she stands कॉन्फिडेंटली इन फ्रंट ऑफ हिम, यानी कि वो महिला अभी भी वहां खड़ी हुई है। ऑन अ डस्टी रोड, यानी कि ये रोड जो है उस पर धूल उड़ रही है। इन अ नाइट, यानी रात का समय है। फुल ऑफ लाइवली एंड इमोशनल थॉट्स, इमोशनल और लाइवली थॉट्स क्यों है? क्योंकि अप्रैल जो है वो सिंबलाइज करता है फ्रेशनेस एंड एनर्जी को, ठीक है। एंड गेव मी अ लुक, अब देखो उस महिला ने ध्यान से देखा है, विथ वाइड आइज ओपन। कमांडेंट्स क्रम्बल्ड एज इन माई फादर्स पास्ट, यानी कि जैसे मेरे फादर के समय में उनसे गलती हो गई वही मेरे साथ हुआ। Imagine being stared by a woman having blue eyes या honey brown eyes, kind of pretty eyes, और वो बड़ी आंखें हैं, and you fall for her instantly वाला सीन हो गया ये तो। it is kind of that situation, ठीक है। शी गिव्स हिम अ पावरफुल लुक, बहुत पावरफुल लुक दिया। एज अ रिजल्ट, इसका रिजल्ट क्या हुआ? ऑल द स्ट्रिक्ट रिलीजियस एंड मोरल रूल्स ही हैड फॉलोड क्रम्बल, यानी कि जितने भी रूल्स थे सब तहस नहस हो गए, बर्बाद हो गए। और ऐसा ही तब हुआ था जब इनके वालिद साहब यानी फादर के साथ एक बार और हो चुका है। इनके फादर के साथ ये यही सेम सिचुएशन हुई है, यानी कि हिज फादर आल्सो गॉट करप्ट, ठीक है, बिकॉज ऑफ अ वुमन, ठीक है, महिला मोह में पड़ के वो भी करप्ट हो गए। और ये लड़का यानी कि ये जो हमारा ब्राह्मण है, पोएटिक पर्सन है, वो भी करप्ट हो गया। हर ट्रम्बल्ड हेयर सडनली नोन एज सिल्क इन माई हैंड, व्हेन ही टचेस हर मेसी हेयर, यानी कि टच कर लिया इन्होंने। इट फील्स सॉफ्ट एंड ब्यूटीफुल लाइक सिल्क, यानी कि अभी तक जो महिला को ये ज्ञान दे रहे थे और बता रहे थे कि टेम्पटेशन ये वो, ऐसा नहीं वैसा नहीं, अब इन्होंने बाल वगैरह छूना चालू कर दिया है। हिज परसेप्शन चेंजेस, परसेप्शन बदल गया है। और हर वाइल्डनेस नाउ सीम्स अट्रैक्टिव एंड टेंडर, यानी कि वो जो महिला है जो बहुत ज्यादा तैयार नहीं है, वो नेचुरल ब्यूटी को दर्शा रही है। एंड शी इज लुकिंग नेचुरल, शी, और वो रेडी नहीं हुई है फिर भी वो अट्रैक्टिव लग रही है। आई शूक अ लिटिल, यानी कि मैं थोड़ा बहुत हिला डुला। एंड टुक हर बिहाइंड द लॉज ऑफ माई लैंड, यानी कि जो नियम कायदे कानून थे ब्राह्मण सोसाइटी के या पेट्रियार्कल सोसाइटी के या हाई मोरल वैल्यूड मैन के, वो सारे तोड़ दिए गए। ओवरकम विथ इमोशन ही गिव्स इनटू हिज डिजायर्स, यानी वो डिजायर्स के आगे झुक गया, नील कर गया। एंड ब्रेक्स ऑल द सोसाइटल एंड रिलीजियस रूल्स बाय बीइंग फिजिकली इंटीमेट विथ हर, यानी कि फाइनली वो अट्रैक्ट हो गया बाय दैट वुमन। वो कहावत सुनी कि नहीं, if the devil can't reach you he sends a beautiful woman to you, तो वही सेम इसको पलट दिया जाए तो if the devil can't reach you he sends a beautiful boy, a handsome boy for you, तो वही वाला बात है, ताकि तुम गोल से इधर उधर भटक जाओ। लिटरेरी डिवाइसेस यूज की बात करें, देयर आर सेवरल इंपॉर्टेंट लिटरेरी डिवाइसेस इन द पोम। सबसे पहले तो मेटाफर, इस पे ऊपर मैंने चर्चा कर ली है, देख लेना, इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहो तो पॉज करके ले लेना, नोट्स अगर चाहिए होगा तो टेक्स्ट कर देना। तो स्क्रीम्स ऑफ हर हेयर में मेटाफर है, एलिट्रेशन है, सिंगर्स ऑफ शिवरिंग हिम में रिपीटेशन ऑफ एस साउंड है और इससे म्यूजिकल फीलिंग आती है। सिंबोलिज्म है, कमांडेंट्स क्रम्बल्ड में सिंबोलिज्म है कि मतलब जितने भी नियम कायदे कानून थे उस महिला की वजह से टूट गए। इमेजरी है कि अप्रैल वाली इमेजरी है, उसके बाद डस्टी रोड की इमेजरी है, बहुत सारे इमोशनल सेंसेस या सीन्स बनाए गए हैं।
आयरनी क्या है, देखो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इट इज सीन बिकॉज द स्पीकर ट्राइज टू एक्ट मोरल, यानी कि शुरू में तो बहुत एकदम सिग्मा मेल टाइप की पर्सनालिटी मेंटेन की गई, लेकिन आखिरी में ही गिव अप हिज मोरल्स एंड काम कर लिया, जो नहीं करना चाहिए था वही कर लिया। ही डज एग्जैक्टली व्हाट ही वाज वार्नड अगेंस्ट, जिस जिस काम के लिए मना किया गया था वही कर लिया। एंजॉयमेंट है, ये समझते हो कि रनो लाइन है। कॉन्ट्रास्ट है, कॉन्ट्रास्ट ये है कि स्ट्रिक्ट ब्राह्मण अपब्रिंगिंग है स्ट्रिक्ट ब्राह्मण अपब्रिंगिंग है, और फाइनल सरेंडर हो गया टू वाइल्ड इमोशन, यानी कि ही ऑल्दो ही वाज brought up in a very strict Brahmin family, but what he did was not according to the, कह लो, बार्स, ठीक है, जो उसका ट्रेडमार्क्स या फिर सेट ऑफ रूल्स है उसके अकॉर्डिंग काम नहीं किया। यू आर वाचिंग स्टडी विद प्रखर। माय इंस्टाग्राम हैंडल इज प्रखर त्रिपाठी 011, द टेलीग्राम ग्रुप इज द लिट ओएसएस, एंड माय कांटेक्ट नंबर इज 9336903429। थैंक यू फॉर वाचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो।